स्टेडियम में मैच है। इसके हम ऑल द बेस्ट टीम को बोलते हैं और आने वाले सीजन में पूरे चारों मैच में टीम जीते, सेमीफाइनल में पहुंचे, फाइनल में पहुंचे। सबने प्रैक्टिस बहुत की है, लास्ट 2-2.5 महीने से मनोज जी की पूरी टीम, सब प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छी प्रैक्टिस इन्होंने की है रोज़ अपना टाइम निकाल के। और आज भी मालूम होगा आपको, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी दिल्ली में, मनोज जी वहाँ से निकल के आ जाए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। मैं खुद वहाँ से यहाँ पे आ जाया कार्यकारिणी की मीटिंग में से, सिर्फ इसके लिए, टीम को प्रोत्साहन देने के लिए। मनोज जी, मतलब जो फाइट है उधर थोड़ा सा जो फाइट होती है, जो कंट्रोवर्शियल बयान होते हैं वो पार्लियामेंट तक अच्छे लगते हैं, लेकिन ये क्रिकेट के मैदान पर ये क्यों ऐसा नॉर्थ और मुंबई वाली फाइट शुरू हो गई है? नहीं, वो उसको ऐसे मत लिया जाए। मतलब हमारी जो भोजपुरी दबंग है, ये हमारी टीम भोजपुरी इंडस्ट्री की है और वहाँ पे इंडस्ट्री वाइज टीम है, तो जीतने का जज्बा तो होना चाहिए, तो इसलिए जीतने की बात है। भैया, क्रिकेट से जुड़ी बात हुई है तो आप जानते हो कि सुनंदा पुष्कर जी जो वो भी क्रिकेट आईपीएल से बहुत ज़्यादा लगाव था उन्हें और उन्होंने टीम भी ली थी और अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो कुछ कहना चाहिए? बहुत दुखद न्यूज़ है और मैं समझता हूँ कि कई क्रिकेट प्रेमी, कई सिनेमा प्रेमी और सुनंदा पुष्कर जी का जैसा व्यक्तित्व था, सबको बहुत दुख है और हम लोग भी थोड़ी देर में कॉन्डोलेंस एक उनके लिए करने वाले हैं। क्या आप पर्सनल तौर पर उनसे कभी मिले हैं या उनके बारे में कुछ जानते हैं? किन के बारे में? सुनंदा पुष्कर जी के बारे में। जी, हम मिले नहीं हैं, लेकिन हम शशि थरूर साहब से मिले हैं। हम लोग एक बार, मैं कहीं बाहर मॉरिशस में गाने गया था, तो ही वाज एज ए फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे थे, तो इस नाते हमारी उनसे लगाव है। और सुनंदा पुष्कर के जो विचार आते रहते थे, उस नाते मेरा थोड़ा उनसे लगाव है, क्योंकि हमेशा वो सामाजिक चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। कभी आप उनसे मुलाकात हुई हो, जो आप पहली बार उनसे मिले हो, कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? जी नहीं, हम कभी मिले नहीं थे सुनंदा जी से। भाई जी, आपसे जानना है किस तरह से जुड़े दबंग भोजपुरी? नहीं, मोहित कंबोज और भाभी हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, हमारे पारिवारिक संबंध हैं, तो उनको सपोर्ट करने हैं, मनोज जी को सपोर्ट करने हैं। हालांकि हमारी कंपनी स्पॉन्सर वीर मराठी को ज़रूर कर रही है, लेकिन ये एक संबंध है, स्पॉन्सरशिप से हटके, कमर्शियल से हटके, एक पर्सनल रिलेशन है, जिसके वजह से आज मैं इनके साथ खड़ा हूँ और आई विश देम ऑल द बेस्ट। हालांकि आई होप रितेश ये बाइट ना देखे, लेकिन इनके साथ मेरी एक पर्सनल संबंध की वजह से मैं इनको ऑल द बेस्ट कह सकता हूँ। रितेश एक्सक्यूज़ है। तो टीम से जुड़े हैं तो किसको जीतना चाहिए? देखिए, जो अच्छी टीम होगी वो जीतेगी, चाहे वो वीर हो, चाहे वो दबंग हो। लास्ट मैच में मैं था इनके साथ जब हम पूना में खेल रहे थे और इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन हमारी टीम ज़्यादा मजबूत थी। जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके 2 बैट्समैन नहीं खेल रहे हैं, ये परफॉर्मेंस के बाद अगर 2 बैट्समैन और बचते हैं तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये फाइनल जीतने के लायक हैं और हो गए। एक बात मैं आपको बताऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग हमारे सीसीएल का, कि सीसीएल में नारी शक्ति का दबदबा हो गया है। वीर मराठी की ओनर जिनेलिया, बंगाल टाइगर्स की ओनर श्रीदेवी जी, केरला स्ट्राइकर्स की ओनर प्रियदर्शन जी की जो धर्मपत्नी है, तो और फिर अब अक्षा कंबोज जी, और इस तरह से आप देखें तो नारी शक्ति सीसीएल ओनिंग में दबंगई चल रही उनकी। इस बार भोजपुरी दबंग कितनी दबंगई दिखाएगी सर? पिछली बार दबंगई ज़्यादा थी। देखो जी, सबसे बड़ी बात है ना कि इस सीसीएल के कारण हमारे पूरे देश का सिनेमा एक करीब आ गया एक दूसरे के, और जो इंटरेक्शन बना है, ये हम लोग जरूर जीतने के लिए लड़ेंगे, बहुत एक दूसरे को आंखें भी दिखाएंगे, बट सच्चाई तो ये है कि जिस टाइम पिछले साल रांची में भले हमको वीर मराठी ने हराया, लेकिन झारखंड, बिहार से जो भी लोग आए थे, फूल लेके आए थे वीर मराठी के स्वागत में, वो मंजर हम नहीं भूल सकते और हम समझते हैं वैसा ही होगा जो हम डीवाई पाटिल में खेलें। ओके।